रीडिंग्स तो टॉपिक है पछतावे के आंसू रो रहा है कोई, ठीक है। वी गॉट टू ऑब्जेक्ट्स जो कि है टैरो एंड फॉर्चून कुकीज। दोनों में से हम 5-5 कार्ड चुनेंगे एंड देखते फिर रीडिंग कैसे आता है। मे बी 5 मिनट्स, मे बी 10 मिनट्स, मे बी 15 मिनट्स, डिपेंडिंग ऑन द कार्ड्स, ठीक है। चलो करते हैं शफलिंग। ओके, हियर वी गो। 1 2 3 गो, 1 2 3 गो, 1 2 3 गो गो। ठीक है, चलो 5 कार्ड चुनते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 कार्ड आ गए, चौथा और ये 5वां। ठीक है, 5 कार्ड आ चुके हैं। अब देखते हैं कि पछतावे के आंसू क्या है और किसके साथ है, कौन सा है। ठीक है, ओके, तो ये आ गया है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का आ गया है। एज यू कैन सी आपको एक थोड़ा सा पैलेस दिख रहा है एंड एक लड़की जाने की कोशिश कर रही है वहाँ पे। इट्स नॉट अ रेड कार्पेट, लेकिन इट्स गोल्डन कार्पेट ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, a windfall of abundance, wise counsel, good fortune, exciting career opportunity, lucrative contracts, significant purchases like a home or vehicle. So we need to look at the second card and that is the Empress. अब यहाँ से शुरू होता है हमारा एक्शन। Time to take action, give birth to your dreams, creative projects will be very successful, abundance and prosperity. ठीक है, तो क्या है इसका मतलब, ये हम ढूंढते हैं। देखो, फर्स्ट थिंग इज दैट कि बाहर से तो लग सकता है कि ये पर्सन जो है वो बहुत ही शानदार ज़िंदगी जी रहा है, यू नो, मतलब ऐसे भी कुछ होते हैं ना, हम कहते हैं कि भाई कुछ लम्हे ऐसे आते हैं कि जहाँ पे हमें लगता है कि ये पर्सन जो है वो बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी जी रहा है, बहुत ही महंगी गाड़ी में घूम रहा है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। देखो, ये हो गई वो चीज़ें जो बाहर से दिखती है, ओके। लेकिन एक लफ्ज़ है, एक वर्ड है जिसे कहते हैं महसूस होना अलग है और जो चीज़ें दिखती हैं वो अलग है। ठीक है, सो दैट इज़ द थिंग ओवर हियर। कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो अपनी ज़िंदगी उस तरीके से जीने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ वन साइड है ऑफ द ट्रुथ। जो सेकेंड साइड है वो यहाँ पे दिख रही है, दैट इज़ द एम्प्रेस। देखो, एम्प्रेस का सिंपल मीनिंग है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को आज भी वो चाहिए जो उसे कभी चाहिए था। ठीक है, अब ये पछतावे के आंसू कुछ अलग भी हो सकते हैं। लाइक मान लो कि इसने अगर स्टेप ऑन किया हो, ये आगे चला गया हो, या फिर इसने कुछ गलती की हो, गुस्से में कुछ कह दिया हो। इंसान वो कह देता है फिर मूव ऑन होता है, लेकिन इंसान मूव ऑन नहीं हो पाता है। कई बार दिल में वो फीलिंग वैसे के वैसे रहती है। ठीक है, अब इसका सिंपल एग्जाम्पल आपको कैसे दूँ। ओके, एक सिंपल एग्जाम्पल अगर आपको देना चाहिए तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि मान लो आप कोई एक्स नाम की लड़की है और एक्स को किसी वाई ने डेट किया, लेकिन वाई ने बुरी तरीके से बिहेव किया। फिर वाई ने कहा कि चलो भाई, आई वांट समथिंग जो एक्स ने नहीं प्रोवाइड किया, तो वाई ने कहा ठीक है, मैं आगे मूव ऑन होता हूँ। मान लो वाई ने जेड नाम की लड़की से अभी कनेक्शन कर लिया है, मे बी मैरिड है, लेकिन अभी भी अब उस पर्सन को फील हो रहा है कि भाई मैंने कुछ गलती कर दी, क्योंकि जिंदगी में आपको हर दफ़ा सच्चा प्यार नहीं मिलता है ना, दैट इज़ अ ट्रू थिंग। कई बार कुछ लोग ऐसे मतलब झमेले में पड़ जाते हैं, चाहे फिर अपॉर्चुनिटी हो, उनको खींच लेती है और उनको लगता है कि भाई हाँ ये सही होगा, लेकिन जब एक तरफ से कुछ चीज़ आती है, दूसरी तरफ से चीज़ चली भी जाती है। तो एम्प्रेस का कार्ड वही है कि लालच में कहीं ना कहीं कोई पर्सन जब अंधा होता है और फिर जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो ये वाला अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पे मिलता है। थर्ड जो कार्ड है वो है द व्हील, एज यू कैन सी द व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, अ फ्रेश न्यू स्टार्ट और द एंड ऑफ डिलेज, सडन अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस। आई थिंक इस पर्सन की जो जिंदगी है वो कहीं ना कहीं रुक सी गई है। मैंने जो कहा वापस से वही कहता हूँ, बाहर से लग सकता है कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहा है, लेकिन क्या सच में एंजॉय कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या खुश है, नहीं खुश है, ये आपको नहीं पता। ठीक है, दैट इज द थिंग ओवर हियर। कई बार जो व्हील है वो आगे बढ़ता रहता है, और आगे बढ़ना मतलब ये नहीं कि आप खुश ही हो। जैसे कि मान लो कोई डॉक्टर दिखता है कि भाई डॉक्टर तो हर रोज़ पैसे कमाता है, या फिर इंजीनियर पैसे कमाता है, सीए पैसे कमाते हैं, डजंट मीन कि वो खुश रहते हैं। तो ये पैसे आए नहीं आए, इतने सारे पैसे का इंतजाम करना है, इतने सारे ऑपरेशन करने हैं, वो खुश होकर ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो बस काम कर रहा है। काम करना और खुश होना, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ओके, अगर खुश होना ही है तो जो इंसान सड़क साफ करता है वो भी खुश हो सकता है, और अगर दुखी होना है तो जो इंसान इतने सारे ऑपरेशन करता है वो भी दुखी हो सकता है कि भाई इतना ऑपरेशन कर रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, सुकून तो है नहीं, फैमिली से तो मिल नहीं सकता, इतने सारे ऑपरेशन है। ठीक है, अब जो सेकंड कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगेन पेंटिकल्स आ चुका है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यही आ रहे हैं।
यहाँ पे हमें क्या लिखा है, देखो स्कॉलरली, चेयरफुल, डिपेंडेबल, मिस्चीवियस, टाइम टू गेट टू वर्क, यही हो रहा है। आई थिंक कहीं ना कहीं ये पर्सन है वो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो चुका है। उसको लग रहा है कि भाई अब जो चीज़ हो चुकी वो हो चुकी, वो इसको बदल नहीं सकता। तो या तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे दूर हो चुका है और इसके हिसाब से ये शायद हमेशा के लिए है और अब कोई भी चांस नहीं है आपकी ज़िंदगी में कम बैक करने का। तो बिकॉज ऑफ दैट थिंग ये पर्सन जो है वो आगे के बारे में सोच रहा है। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड, पहले बार आ गया स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यस, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो कम्युनिकेट, जो उसका ऑप्शन है वो डिले हो रहा है। कम्युनिकेट आज भी वो पर्सन कर सकता है, लेकिन डजंट मीन कि वो एज अ लवर करेगा। शायद एज अ फ्रेंड कर सकता है, या फिर अगर आप दोनों एक साथ किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो एज अ कलीग भी कर सकता है। लेकिन क्या अगर वो कम्युनिकेशन शुरू हुई तो क्या आप इसको दूसरा मौका दोगे कि भाई ये पर्सन आपसे वापस से उसी तरीके से बात करे जैसे कि पहले करते थे, या फिर आप उसका कम्युनिकेशन बंद ही कर दो? तो ये चीज़ जाननी काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, अब ये था रिगार्डिंग टैरो। और अब देखते हैं फॉर्चून कुकी से हमें क्या रीडिंग मिलती है। हम चुनते हैं 5 फॉर्चून कुकी। ठीक है, पहला, दूसरा, ठीक, तीसरा, चौथा और फाइनल 5वां। ठीक है, तो 5 कुकी आ चुकी है। देखते हैं वो 5 कुकी क्या है। पहले कार्ड स्ट्रेट कर लेता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो पहला कार्ड है फ्यूचर, यू मे ट्रैवल और होस्ट एन ओवरसीज ट्रैवलर सून, ईदर वे ग्रेट सोशल फन अवर्स। तो जैसे पहला कार्ड आ गया था टैरो में, इसका जो एक्चुअली पर्सपेक्टिव है काफ़ी अच्छा लग सकता है बाहर से कि भाई हाँ दोस्तों के साथ है, घूम रहा है, महंगी गाड़ी में घूम रहा है, हमेशा यहाँ जाता रहता है। तो क्या ये खुश है? ओके, तो इट डजेंट मीन कि ये खुश होगा या फिर खुश नहीं होगा, लेकिन जो एक अंदर की आवाज़ होती है, जो मन होता है, वो तो किसी को नहीं दिखता। ओके, सेकेंड जो कार्ड है वो है पॉजिटिव वर्क आउटकम, दैट इज अ थिंग ओवर हियर। अगर हम इसकी लाइफस्टाइल देखें तो आज इसके लाइफस्टाइल में काफ़ी पॉजिटिव बदलाव हुए हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी हार्डवर्क शायद इस पर्सन ने किया है, काफ़ी हार्डवर्किंग हो सकता है एंड काफ़ी कुछ अचीव किया है। तो ये अबाउट हिज अचीवमेंट्स हैं, अबाउट हिज हर अचीवमेंट्स, लेकिन जो प्रैक्टिकल है यानी कि जो दिखता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने किसी बड़ी हस्ती के साथ दोस्ती की, वो दिखती है। ठीक है, लेकिन आपका सच्चा दोस्त नहीं दिखता, सच्चा प्यार नहीं दिखता। हाँ, झूठा प्यार क्या है तो वो ज़रूर दिखेगा, लेकिन सच्चा प्यार ऐसे ऑब्जर्व नहीं होता। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है जेलसी। जेलसी इज अ थिंग जहाँ पे इस पर्सन को लग रहा है भाई कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा है। ओके, देखो कई बार इंसान को लगता है कि भाई मैं सही हूँ, मैं सही नहीं हूँ, और इसी चक्कर में वो बातें करता रहता है और उसको कोई भी सीधा जवाब नहीं मिलता। बात ऐसे है कि अगर रात बीत गई इसका मतलब बीत गई। ठीक है, तो अगर इस पर्सन ने कुछ गलती की है तो या तो उसको उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए या फिर उसको सीधे मूव ऑन होना चाहिए। और अगर ये मूव ऑन हो चुका है नाक टेढ़ी करके, तो अब ये वापस नहीं आ सकता, बिकॉज आप उसको मौका नहीं दोगे। ठीक है, हाँ, अगर आपको पता है कि ये पर्सन वही गलती दोहराएगा तो आप इसको बिल्कुल भी मौका नहीं दे सकते। ये जो कार्ड है वो है कम्युनिकेशन। फाइनल जो कार्ड है वो है डीक्लटर। अब डीक्लटर का मतलब क्या है कि देखो जहाँ से भी इस पर्सन को तकलीफ हो रही है, ये वो तकलीफ दूर करने की कोशिश कर रहा है। अब डीक्लटर दो तरीके से हो सकता है, या तो आपसे मिलके, आपसे बात करके कि भाई ये हुआ, अब मुझे पछतावा है, आई एम सॉरी, आप उसे माफ़ कर दोगे है या नहीं आपके ऊपर होगा, उसने तो अपना रोल निभा लिया। सेकेंड, अगर वो आपसे मिल नहीं सकता, आपसे बात नहीं कर सकता, तो मे बी आपको ईमेल रखिए या फिर कुछ ऐसा करके कि भाई ठीक है, मैंने तो भगवान से बोल दिया जो भी मेरे मन में है, अब मैं खुद को रिलीज कर रहा हूँ उनके लाइफ से। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब कहीं ना कहीं पर्सन कम्युनिकेशन करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। अब ये कम्युनिकेशन होगा या नहीं होगा वो आपके फ्रेंड्स के ऊपर, आपका जो सराउंडिंग है लाइक योर फैमिली, उनके ऊपर भी डिपेंड है। अगर आपकी फैमिली बहुत प्रोटेक्टिव, अगर आपके फ्रेंड्स प्रोटेक्टिव है, तो आप बिल्कुल भी इस पर्सन को जगह नहीं देंगे कि ये पर्सन आपसे वापस से कम्युनिकेट करेंगे। पहले से ही आप इससे या तो दर्द ले चुके हैं या फिर इसके कारण तड़प चुके हैं। तो कोई भी सच्चा फ्रेंड हो, सच्चा फैमिली मेम्बर हो, वो नहीं चाहेगा कि आप वापस से दोबारा से सिर्फ क्योंकि किसी की ख्वाहिश है आप इस दर्द से गुजरे। कैसे होगा ये? मान लो कि आपको पता है कि आपका कोई फ्रेंड है और उसको बहुत हर्ट किया है किसी ने, और अब वापस से वही पर्सन आ रहा है बस कहने के लिए आई एम सॉरी। क्या आप सच में उस दूसरे पर्सन को आने दोगे आपके फ्रेंड के पास? सोचो, ये कहीं ना कहीं हो रहा है। आपके फ्रेंड जो है वो शायद आपको इससे बचा सकते हैं, लेकिन वापस से वही कम्युनिकेशन है कि क्या ये पर्सन सच में आके आपकी ज़िंदगी बदलना चाहता है, या फिर ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने पछतावे के ऊपर वर्क कर रहा है। मैंने जैसे एक मूवी देखी थी जिसमें एक डॉक्टर था और उससे गलती होती है, और अब वो गलती उसे सुधारनी उनके, अगर उसने गलती नहीं सुधारी, उसने अगर माफ़ी नहीं मांगी, उसे माफ़ीनामा नहीं मिला उस पर्सन से, तो उसकी नौकरी जाएगी।
तो वो गलती की इसलिए नहीं आ रहा है, मैंने गलती की और अब मुझे मेरा करियर करना है इसलिए आया है। ये मूवी का प्लॉट था जो दिखाया था। ओके, तो उस तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्या कम्युनिकेशन और क्या डिक्लेटर है। ओके, तो ये था रीडिंग आई हैव टू रेजोनेट।